अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या है, दी एविडेंस। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगे। इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। नवाज शरीफ से डील की बातें बेबुनियाद हैं। जो ये बात कर रहा है उसी से सवाल करें। क्या सबूत हैं, शवाहिद क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का डील से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को इस मसले से बाहर रखें। कोई दो राय नहीं कि हर चीज में मईशत का अमल दखल है। मुल्क के लिए मौशी चैलेंजेस नए नहीं। हम तो बहुत देर से ये बात वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून डील की सियासत पे यकीन नहीं रखती और हमारी सिर्फ डील अवाम के साथ है। मैं DGIS साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया शायद हमारी बात को इतना वज़न नहीं दे रहा था, उन्होंने भी इसकी वजाहत फरमा दी है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। नून लीग का तर्जुमान पाक फौज के बयान का खैर मकदम। SN इकबाल बोले DG साहब का शुक्रिया, उन्होंने बात वाज़ेह कर दी। नून लीग किसी डील पर यकीन नहीं रखती, हमारी डील सिर्फ अवाम के साथ है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान किसी भी डील से लाइल निकले। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंड रेजिंग भत्ताखोरी है। कौम सियासी फंड रेजिंग और भत्ताखोरी का फर्क देखें। वज़ीर आज़म का अपोजिशन जमातों की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुतालबा। कहा उनकी फंडिंग को PTI की तर्ज पर जांचें। इमरान खान का PTI फंडिंग की जांच पड़ताल का खैर मकदम। मरियम नवाज का वजीर आजम के बयान पर फौरी रद्द-ए-अमल। कहा तैयारी रखना, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा है। पागल समझ रखा है कि लोगों को कि जो बोलोगे मान जाएंगे। 7 साल से धौंस और ताकत के जरिए केस को चलने क्यों नहीं दिया? क्यों इतने साल राह फरार इख्तियार करते रहे और फिर मिन्नतें की कि रिपोर्ट रिलीज ना की जाए? आज पता चला कि सारे सियासतदानों की करप्शन को इकट्ठा करके इमरान खान की करप्शन के 10वें 20वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकती। इमरान खान का पूरा टब्बर चोर है, कितने अकाउंट्स छुपाए सबको पता चल गया। मौलाना फजलुर रहमान का वजीर आजम पर वार। बोले फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ बेनकाब हो गई। साबित हो गया इसके पीछे बैनुल अक़वामी लॉबी है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मुल्क किसी के इशारे और ईमा पर नहीं, आइन पर चलना चाहिए। इमरान खान का करप्शन से आलूदा भयानक चेहरा सामने आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहते हैं करप्शन के खिलाफ नाम निहाद मुहिम की आड़ में मुल्क को लूटा गया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट PTI की गैर मुल्की फंडिंग को साबित करती है। लाहौर में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मिनी बजट में अवाम पर कितना बोझ पड़ेगा? चेयरमैन FBR अशफाक अहमद ने सच बता दिया। कहते हैं 2 अरब नहीं, अवाम पर बिलवास्ता 33 अरब रुपए टैक्स लगेगा। अगले बजट में 357 अरब की टैक्स छूट खत्म की जाएगी। सेनेटर तलहा महमूद ने जवाब दिया, बजट के बाद महंगाई का तूफान आएगा, अद्वियात और गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। काबीना अरकान के मिनी बजट और स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात। अरकान ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल को रियासत के अंदर रियासत के क़याम से तशबीह दे दी। कहा बिल मुल्की मौशी खुदमुख्तारी सरेंडर करने के मुतरादिफ होगा। विफाकी वज़रा का कर्जे और महंगाई बढ़ने पर भी इजहार तशवीश। वज़ीर ख़जाना का काबीना अरकान को अपोजिशन के मौक़िफ़ पर तवज्जो न देने का मशवरा। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा चैलेंज। सऊदी अरब से $3 अरब मिलने के बाद भी बैरूनी कर्जों में इजाफा। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद सतह $130 अरब पर पहुंच गए। 6 माह में तजारती खसारा 100% इजाफे से $24 अरब 78 करोड़ हो गया। महंगे नमक ने हंडिया का जायका फीका कर दिया। नमक की कीमत में एक बार फिर इजाफा। मुख्तलिफ कंपनीज का 800 ग्राम नमक का पैकेट 50 रुपए का हो गया। ब्रांडेड सादा नमक 800 ग्राम 30 से 35 रुपए में फरोख्त। आयोडीन मिला नमक 45 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा।
बच्चों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा नहीं होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन लाहौर गुलाम फरीद ने बता दिया। कहते हैं छुट्टियों में तौसी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर खुलेंगे। कराची में बादलों का राज। महकमे मौसमियात ने तेज बारिश की खबर दे दी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी अब तक जमा। के इलेक्ट्रिक ने भी मौसम का मजा किरकिरा कर दिया। कई इलाकों में बिजली की बंदिश से मकीन परेशान। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। बाला इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ सफेदी से ढक गए। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में रास्ते ब्लॉक, लोग घरों में महसूर। कालाम में रिकॉर्ड 16 इंच बर्फबारी। मालम जब्बा में 12, चित्राल में 1 इंच बर्फ पड़ी। मरी में बर्फबारी के बाद सयाहों का रश। कराची में बारिश के बावजूद जमात इस्लामी का धरना। शहर भर के मदारस के तलबा भी शरीक। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 6 दिन गुजर गए, हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। सिंध हुकूमत ने इदारों पर कब्जा कर रखा है। ओमिक्रॉन ने बड़े शहरों में पंजे गाड़ लिए। लाहौर में मजीद 19 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासर अफराद की तादाद 170 हो गई। कराची में ओमिक्रॉन के मजीद 32 केसेस, तादाद 124 तक जा पहुंची। पाकिस्तान में कोरोना के 898 नए केसेस। 5 अमवात। मुस्बत केसेस की शरह 2% के करीब हो गई। विफाकी हुकूमत का आवाम को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने का मशवरा। पाकिस्तानी पायलट्स के लिए इम्तिहानात पर आयद पाबंदी खत्म। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। PIA की बरतानिया और दीगर मुल्कों के लिए बराह रास्त परवाजों पर पाबंदी हटने का इम्कान। हजारों तलबा का मुस्तकबिल तारीख होने से बच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कैंट बोर्ड्स को निजी स्कूल सील करने से रोक दिया। कैंटोनमेंट इलाकों से प्राइवेट स्कूलों की बेदखली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया गया। मुल्क भर के कैंटोनमेंट बोर्ड्स को नोटिस। बरतानवी अदाकारा एमा वॉटसन की फलस्तीनियों के हक में पोस्ट पर इसराइली हुकाम आग बगोला। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली के साबिक मंदूब ने एमा वॉटसन पर तनकीद के तीर चला दिए। बरतानवी सियासतदान सईदा वारसी समेत मुतादिद रहनुमा एमा वॉटसन के हक में बोल पड़े। कहा, फलस्तीनियों की हिमायत का मतलब यहूदी मुखालिफ होना नहीं। फिल्म स्टार मीरा FBR को फिर चक्कर दे गईं। डेडलाइन गुजरने के बावजूद अपना इनकम टैक्स गोशवारा जमा न कराया। अदाकारा 27 दिसंबर से गैर मुल्की दौरे पर है।